हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ABSE लर्निंग। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी जो बुक है इंग्लिश बिहाइव, उसका जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, आज सिर्फ उसका ओवरव्यू होगा और नेक्स्ट वीडियो पे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आज मैं दोनों पार्ट्स की ओवरव्यू एक साथ दे दूँगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वेट करे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलती हूँ, जिसने मेरी वीडियो यही रोक दी है तो शायद आप उनमें से हैं जिनको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, या वो सीरियसली नहीं लेते, या हो सकता है आप किसी दूसरे चैनल को फॉलो करते होंगे। लेकिन जो मेरे साथ बने हुए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना ओवरव्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो पार्ट 1 में जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पार्ट 1 है एवलिन ग्लेन अ डेफ गर्ल स्टोरी। तो यहाँ पे एवलिन ग्लेन जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक बहुत बड़ी एक हस्ती है मैं कहूँगी, क्योंकि ये हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्ले करती है। एक परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट यानी कि जो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र प्ले कर सकता हो, ठीक है। स्पेशली ये जाइलोफोन प्ले करती थी, और उसके बाद उन्होंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करने सीखे। इनका नाम है एवलिन ग्लेन, ये स्कॉटलैंड की हैं, ठीक है। तो ये डेफ यानी कि ये सुन नहीं सकती थी, और ये प्रॉब्लम इनकी जन्म से नहीं थी कि जैसे उन्होंने बर्थ लिया तब से हो गई, नहीं। ये प्रॉब्लम उनकी धीरे धीरे हुई। पहले वो अच्छे से सुन पाती थी, लेकिन जब वो 8 साल की थी तब से उनको ये प्रॉब्लम आ गई एवलिन ग्लेन को कि वो सुन नहीं पाती। धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वो कुछ भी नहीं सुन पाती थी। और लेकिन उनको म्यूज़िक का बहुत शौक था। तो जब वो 8 साल की थी, सबसे पहले इस चीज़ को उनके मदर ने पकड़ा कि वो सुन नहीं पा रही हैं, और धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता खराब होती गई, और वो अच्छा भी नहीं कर पा रही थी अपने क्लास में भी, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एकदम ही डेफ हो गई वो। और लेकिन उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया, उनको डेफ स्कूल में भेजा गया था। और पर बात, उनकी जो इच्छा थी म्यूज़िक के प्रति, जो उनकी श्रद्धा थी, जो उनका पैशन था, वो उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने फॉलो किया। भले ही वो डेफ, क्योंकि देखिए म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक जो होती है वो आप सुनते हो उसको, लेकिन वो जब सुन ही नहीं सकती तो वो कैसे करती थी म्यूज़िक को, किससे सीखी थी ये इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना? वो थ्रू सेंसिंग द म्यूज़िक, फील करती थी, सेंस करती थी म्यूज़िक को, ठीक है। तो वो अपने बॉडी के जो पार्ट्स है उसके थ्रू म्यूज़िक को फील करती थी, सेंस करती थी, और इससे ही उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा। उन्होंने ज़ाइलोफ़ोन पहले वो उन्होंने प्ले किया, और उन्होंने इतना अच्छा प्ले किया कि उनको जो इसमें हेल्प की थी, उनके एक टीचर थे, ठीक है। उन्होंने इनकी बहुत हेल्प की और इनको आगे बढ़ाया, ठीक है। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपना म्यूज़िक का पैशन फ़ॉलो किया। भले ही ये डेफ क्यों नहीं हुई, बहुत लोगों ने इनको डिस्क्रिमिनेट किया कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अपनी ही बात सुनी और इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने उस पे ज़ाइलोफ़ोन प्ले करना सीखा, और ये रॉयल एकेडमी जो है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है लंदन में, ये वहाँ पे गई एडमिशन लेने, और इनको वहाँ पे एडमिशन मिला रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है। और ऐसी पहली व्यक्ति बनी एवलिन ग्लेन जिनको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले इस एकेडमी में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इस टाइप का दिखता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है। और उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की, उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा बैंड को ज्वाइन किया, और उनके साथ वो ज़ाइलोफ़ोन प्ले करती थी। फिर बाद में वो उन्होंने अपने शो करने लगी, और वो परकशनिस्ट बन गई, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगी, सिर्फ म्यूज़िक को फील करके, थ्रू वाइब्रेशंस वो ये सब काम कर पाती थी। और इसके बाद वो अपने शोज़ करने लगी, वो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग गई थी और सीख गई थी, सिर्फ म्यूज़िक को फील करके। उन्होंने अपने इस डेफनेस को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई, इसको अपनी
शक्ति बनाई एक तरह से। और इसी की हेल्प से ही वो आज इतनी आगे बढ़ी। और अब तो वो बल्कि बहुत सारे लोगों को जो है टीच भी करती थी इसको, इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाते हैं, ठीक है। उनकी एक अकेडमी है जिसमें वो टीच करती हैं स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को टीच करती हैं। और तो यही पूरी स्टोरी थी हमारी एवलिन ग्लेन की, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 में, विच इज़ बिस्मिल्लाह खान द शहनाई आर्टिस्ट। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे ये हमारे इंडियन ही एक आर्टिस्ट थे। और ये क्या थे, ये 3-4 साल की उम्र में इन्होंने शहनाई बजाना सीखा था, ठीक है। ये बिहार में रहते थे। तो ये बिहार के रहने वाले थे हमारे बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। और इनके एक्चुअली क्या था, ये इनकी पूरी फैमिली ही म्यूजिकल बैकग्राउंड था इनका, पूरी फैमिली जो थी वो म्यूजिशियन से भरी हुई थी। इनके दादाजी की बात करिए, इनके फादर की बात कीजिए, ठीक है। तो इनको भी इसलिए म्यूजिक में बहुत शौक था। और इन्होंने जो शहनाई है इसको प्ले करना सीखा था, स्पेशली शहनाई प्ले करते थे। और शहनाई के थ्रू इन्होंने अलग अलग राग बनाई थी, खुद से म्यूजिक बनाई थी, अलग अलग टाइप के राग्स म्यूजिक्स जो आप सोच भी नहीं सकते, वो शहनाई से ही ये प्ले करते थे, बजाते थे, ठीक है। इनके फैमिली मेंबर्स सारे ही म्यूजिशियंस थे, तो इनको बहुत अच्छी वहाँ से भी शिक्षा मिली, इनको प्रेरणा मिली कि कैसे ये आर्टिस्ट बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेहनत इनकी खुद की थी। इन्होंने शहनाई को अच्छे से बजाया और ऐसे ऐसे राग म्यूज़िक निकाले जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और सुनने में इतनी अच्छी लगती है, ठीक है। और ये जो शहनाई है ये उनकी एक तरीके से लाइफ बन गई थी, ठीक है, शहनाई प्ले करना। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में भी, बोले बहुत सारे नहीं, 2 फिल्म में इन्होंने काम किया जिसमें उन्होंने शहनाई प्ले किया। और ये पहले ऐसे इंडियन बने जो बाहर जाकर भी जिन्होंने शहनाई प्ले किया, इनको बुलाया गया बाहर भी, ठीक है। ये सबसे पहले इन्होंने अफगानिस्तान में जाके अपना कॉन्सर्ट किया, शहनाई प्ले की। फिर ये यूएसए भी गए, तो बाहर की कंट्रीज में भी गए और इन्होंने शहनाई प्ले किया। और उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारे जो है अवार्ड्स भी अचीव किए। सबसे बड़ी बात तो शहनाई प्ले करना जो इन्होंने सीखा, ये इन्होंने गंगा नदी के पास बैठकर ये सुबह बैठते थे और वहाँ पे बैठ के इन्होंने शहनाई प्ले करना सीखा। तो वो गंगा घाट के पास बैठ के नए नए राग बनाते थे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, गंगा घाट के पास बैठ के वो नए नए राग अपने शहनाई के थ्रू बजाते थे। तो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शहनाई बजाना सीख लिया था और वो इतने बड़े शहनाई आर्टिस्ट बन गए। कितने सारे ना जाने उन्हें अवार्ड्स मिले। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थ्रू मिला उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न अवार्ड्स, काफ़ी अवार्ड्स मिले, सारे उनके अचीवमेंट्स थी। और उनको एक्चुअली एक बात है, इसमें आपकी बुक स्टोरी में भी लिखा है, उनको बुलाया भी गया था यूएसए में स्टूडेंट के द्वारा भी कि आप यहाँ पे आकर हमें टीच कीजिए शहनाई। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे देश की मिट्टी और जिस जगह से बिलोंग करता हूँ उससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती जो मुझे प्रेरित करते। मुझे किसी को बाहर जाके नहीं सिखाना, जिसको मुझसे सीखना वो यहाँ ही आए, मेरे पास आए और मैं उनको वहाँ से सिखाऊंगा। तो ये अपने स्थान को कभी नहीं भूले। इन्होंने ज़्यादा फिल्मों में भी काम नहीं किया, 2 फिल्मों में काम किया, लेकिन इतने बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं ये। तो इनसे लोग सीखने के लिए बनारस आते थे, इनके गांव जाते थे कि ताकि टीच करे, क्योंकि वहीं रहते थे, मिट्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे। तो यही है इस पूरे स्टोरी में, द साउंड ऑफ म्यूजिक में 2 पार्ट्स है। एवलिन ग्लेन के बारे में आपने पढ़ा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में बिस्मिल्लाह खान के बारे में। एवलिन ग्लेन का क्या था कि वो डेफ थी,
उन्होंने इस चीज़ को शक्ति बनाई। और बिस्मिल्लाह खान में सारे पूरी फैमिली जो थी वो म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते थे। सब म्यूजिशियंस थे बड़े बड़े। तो उन्होंने वहाँ से सीखा, और उन्होंने सबसे बड़ी बात कि शहनाई से एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा, शहनाई, और उसके थ्रू ऐसे ऐसे धुन बनाते थे, ऐसे ऐसे म्यूजिक बनाते थे जो कि आप सोच नहीं सकते कि शहनाई से निकल रही है। तो यही केवल आपको इन दोनों पार्ट्स में दिखेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मेरे साथ एंड मेरे इस वीडियो में एंड तक बने हुए उनको मेरे स्पेशल थैंक्स। जिन्होंने छोड़ दी तो आप उनमें से हैं, मैंने पहले ही बताया कि शायद आप लोग उन चैनल फॉलो करते होंगे या आपको अभी भी सीरियसनेस नहीं है पढ़ने के प्रति। तो आप उनको मेरा स्पेशल थैंक्स केवल जो मेरे साथ बने हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा ये चैप्टर, एक इकट्ठा ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो ये ओवरव्यू है, आई होप आपको मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।